हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शहाब। दोस्तों आज है संडे एंजॉय करते हैं। गमका मेडिकल से रिगार्डिंग जो भी कमेंट्स आते हैं या जिस तरह के भी कोई कमेंट्स है या कोई कन्फ्यूजन्स है आप लिखते हैं, उसकी जवाब मैं संडे को देता हूं। 11:30 पर हर संडे एक वीडियो रिलीज होती है मेरे चैनल पे, संडे कमेंट बॉक्स बोल के। आप भी अपना कोई भी सवाल है, कोई कन्फ्यूजन्स है, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन हाँ वैलिड सवाल होना चाहिए, जेन्युइन सवाल होना चाहिए, जो मुझे समझ आना चाहिए। ऐसा बहुत सारे लोग बहुत कुछ भी लिख देते हैं तो समझ नहीं आती है, उसका मैं क्या जवाब दूं। अगर वैलिड सवाल करते हैं तो मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। दोस्तों हर तरह की इसमें सवाल मैं कवर करता हूं। अगर आप इसे देख लेते हैं, पूरा इस वीडियो को देख लेते हैं, गमका मेडिकल के रिगार्डिंग सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। दोबारा सवाल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें हर तरह के लोग हैं, हर तरह के सवालें हैं, और आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इससे आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी और आपका जो भी डाउट्स है, कन्फ्यूजन से दूर हो जाएगा दोस्तों। सो गाइस आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो दोस्तों पहला सवाल है, मेरे चेस्ट में दाग है, क्या मैं सेटिंग से जा सकता हूँ जीसीसी कंट्री? सेटिंग करके मैं जा सकता हूँ दूसरे देश काम करने के लिए? तो भाई ऐसा है, मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। सेटिंग वेटिंग नहीं चलती है यहाँ पे। पहले क्या होता था, नहीं होता था, लेकिन प्रेजेंटली सेटिंग नहीं होती है। अगर आप सेटिंग 1% मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने सेटिंग कर लिया, फिर भी एक मेडिकल टेस्ट वहाँ होता है जीसीसी के अंदर में। वहाँ पर जब आपका टेस्ट होगा, एक्सरे रिपोर्ट आएगा, दाग आएगा, तो आपको वहाँ से फिर टर्मिनेट कर दिया जाएगा, बैक टू पेवेलियन। आपका टाइम, मनी, एवरीथिंग लॉस हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसा कोशिश बिल्कुल नहीं करें। जीसीसी डॉक्टर से मिले, अपॉइंटमेंट लें, जाएं। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखा है, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, गमका सेक्शन में इस पे वीडियो मिल जाएगी दोस्तों। आइए नेक्स्ट सवाल। एक मेरे व्यूवर है, पूछते हैं लेज़र ऑपरेशन के बाद इंजीनियरिंग के लिए वो जाना चाहते हैं, इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग वीज़ा पे जाना चाहते हैं, लेकिन लेज़र से ऑपरेशन हुआ है। अब किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन लिखते हैं कि लेज़र से ऑपरेशन हुआ है, क्या मेरा गमका मेडिकल पास हो जाएगा क्या? भाई इसका जवाब है हाँ, हो जाएगा। अगर अभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्पॉट है, दाग है लेज़र का, तो कोई इशू नहीं है गमका मेडिकल में, आपकी गमका मेडिकल फिट हो जाएगी। ओके, ऑल द बेस्ट। दोस्तों एक व्यूअर लिखते हैं कि मुझे ब्लड प्रेशर है, क्या मैं कुवैत जा सकता हूँ क्या? दोस्त ऐसा है कि ब्लड प्रेशर का एक रेंज होता है, एक उसका अपना एक दायरा होता है। अगर उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे है तो चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा है वो नहीं चलेगा, आपकी गमका मेडिकल पेंडिंग में चली जाएगी। उसका सही ट्रीटमेंट यही है कि आप दवा खाइए, और जिस दिन आपकी गमका मेडिकल होगी बिल्कुल एकदम याद से दवा खा के जाना, अपने लेवल को कंट्रोल कर लेना, और उसके बाद में क्या होता है अप हो जाएगा, चलेगा। लेकिन गमका मेडिकल के अंदर में ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप दवा खाकर जाइए, कोई इशू नहीं होगा, आपका गमका मेडिकल फिट हो जाएगा। ओके गाइज, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों एक मेरे व्यूअर्स पूछते हैं, आई हैव इशूज़ ऑफ कलर ब्लाइंडनेस एंड आई हैव टू गो इन सिविल सुपरवाइजर्स। सो गमका मेडिकल पूछना चाह रहे हैं, क्या मेरा पास हो जाएगा? मुझे कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत है। दोस्तों ऐसा है कि अगर आपको ग्लास लगाने पर भी, चश्मा लगाने के बाद भी कलर ब्लाइंडनेस की इशू आ रही है, तो हो सकता है कि आपको आई स्पेशलिस्ट के पास वो लोग रेफ़र कर देंगे, जो आँख के डॉक्टर हैं, और आपकी गमका मेडिकल पेंडिंग में जाएगा, और वहाँ से ट्रीटमेंट अगर पॉसिबिलिटी है, वहाँ की जो डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं ये ठीक हो जाएगा, ये दवा खाइए, तो ठीक हो जाएगा। अगर अदरवाइज़ कलर ब्लाइंडनेस का भी एक लिमिटेशन होता है। अगर माइनर है तो कोई इशू नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा है, मेजर है, आपको बिल्कुल कलर दिखता ही नहीं है, ब्लैक एंड वाइट दिखता है, या देखने में बहुत दिक्कत होती है, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। सबसे अच्छा आपके लिए सजेशन ये रहेगा कि गमका मेडिकल में जाने से पहले आँख के जो डॉक्टर्स हैं, जो जीसीसी के जो स्पेशलिस्ट हैं, जो जीसीसी डॉक्टर्स हैं, उनसे एक बार अपॉइंटमेंट लेकर चेक करा लीजिए। आई होप आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एक व्यूअर्स पूछते हैं, मेरी आँख एक छोटी बड़ी है, एक आँख छोटा एक आँख बड़ा है, जन्म से है, तो क्या मैं गमका मेडिकल में पास हो जाऊंगा? और मैं बाहर जाना चाहता हूं। उस आँख से मुझे दिखती है लेकिन कम दिखती है। दोस्त इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको दिखता है, आँख छोटा और बड़ा होने से माइनर थोड़ा डिफरेंसेस है, तो बहुत इशू नहीं होता है गमका मेडिकल के अंदर में। अगर आपकी आँखें ठीक है, दिख रही है, लेकिन छोटी बड़ी है, नो इशू, ठीक है, लेकिन दिखना चाहिए। आपका जो विजिबिलिटी है वो सही होनी चाहिए, छोटा बड़ा से कोई इशू नहीं है। अगर माइनर थोड़ा सा अगर डिफरेंस है तो चलेगा। ओके, अब आ जाते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एक व्यूअर्स मेरे से पूछते हैं, सर मेरे दिल के अंदर होल था और 5 साल पहले मैंने इसका ऑपरेशन कराया था,
क्या मैं सऊदी जा सकता हूँ या मिडिल ईस्ट दूसरे कंट्री जा सकता हूँ, गमका मेडिकल में फिट हो सकता है क्या? दोस्त आपने ये नहीं लिखा कि क्या अभी कोई इशू है कि आपको या नहीं है, आप नॉर्मल है। अगर अभी कोई इशू नहीं है तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, ठीक है। अभी कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, निश्चिंत रहिए। दिल में होल था, ये आपका पास्ट था, लेकिन प्रेजेंट में अभी नहीं है। अभी बिल्कुल आप ठीक हैं, स्वस्थ हैं, आप जा सकते हैं। दिमाग से निकाल दीजिए, कन्फ्यूजन और नेगेटिव थॉट्स नहीं आने दीजिए दिमाग में। आई होप आपका गमका मेडिकल फिट होगा। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक मेरे भाई पूछते हैं कि क्या नॉर्मल मेडिकल और गमका मेडिकल दोनों ही रेफ़र किए जाते हैं क्या सऊदी जाने के लिए? उनका कहने का सेंस ये रहा होगा, क्या कुछ प्रॉब्लम आता है तो दोनों ही केसेस में, दोनों मेडिकल में रेफ़र कर देते हैं दूसरे डॉक्टर के पास? जी हाँ, बिल्कुल कर देते हैं। इसका सवाल हाँ है। अगर आपके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई प्रॉब्लम है तो रेफ़र कर सकते हैं दूसरे डॉक्टर के पास, उसके लिए कोई डाउट्स नहीं है। दोस्तों एक और व्यूअर्स पूछते हैं, सर मुझे फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, क्या मेरा गमका मेडिकल फिट होगा क्या? दोस्त फंगल इन्फेक्शन बहुत तरह के होते हैं, कहाँ है इसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सेंसिटिव जगह बॉडी के अंदर में, कहीं ब्रेन में, आँख में कहीं है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है आपको। लेकिन नॉर्मल अगर बॉडी के बाहर है, स्किन में है, कुछ है, उसके लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्रीटमेंट करा कर ही जाइए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा ट्रीटमेंट करा कर जाइए। आपने ये नहीं बताया फंगल इन्फेक्शन कहाँ है, लेकिन फंगल इन्फेक्शन है अगर फाइंड आउट होता है मेडिकल में तो वहाँ इशू हो सकती है, ठीक है, पेंडिंग जा सकता है, इसलिए आप पहले ट्रीटमेंट करा कर जाइए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एक व्यूअर्स पूछते हैं, चेस्ट में दाग वो कौन सी वजह होती है जिसके कारण होता है या होने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है? उनका कहने का सेंस यही है। दोस्त ये बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही जेन्युइन सवाल है। ऐसे सवाल आते हैं तो हम लोगों को जवाब देने में अच्छा लगता है, जो वैलिड क्वेश्चन है। दोस्त ऐसा है, चेस्ट में दाग होता क्यों है? इसका 2-3 चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप समझ लीजिए 1-2 लाइन में। बचपन में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है ना, आपको निमोनिया हुआ था या आप ट्यूबरक्लोसिस टीबी के शिकार हुए थे, आपको ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी कभी लाइफ में हुआ था, ठीक है ना, ऐसे कंडीशन में हाई एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ताकि आप जल्दी से रिकवर करें। बीमारी आपकी ठीक हो जाती है लेकिन उसके स्पॉट बन जाते हैं। किसी चीज़ है, कोई चीज़ है, अगर वहाँ पे जख्म है, आपने दवा खाया, जख्म ठीक हो गया, लेकिन उसका स्पॉट बन जाता है। सेम वही कंडीशन चेस्ट के अंदर होता है, ठीक है। तो ये इसलिए चांसेस ज़्यादा होता है। ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, हाई एंटीबायोटिक्स आपने कभी खाया है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बचपन हो या आप जवानी हो या बुढ़ापा हो, कभी भी हो, ऐसे सिचुएशन में चेस्ट में दाग बनने की संभावनाएं रहती है। दोस्तों आई होप आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक दोस्त पूछते हैं, शट डाउन वीज़ा क्या बिना मेडिकल का भी होता है? तो दोस्त ऐसा है कि नहीं होता है, एटलीस्ट आपको नॉर्मल मेडिकल कराना ही होगा, ठीक है ना। नॉर्मल मेडिकल शट डाउन के लिए चाहिए होता है। ऑलराइट, आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यूअर्स पूछते हैं, सर मेरा स्टाम्पिंग हो गया था लेकिन किसी कारण से फ़्लाइट नहीं हो पाई, लॉकडाउन लग गया, क्या हुआ? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वीज़ा उनको 3 अगस्त को एक्सपायर कर रहा है। वीज़ा स्टाम्पिंग हुआ, फ़्लाइट नहीं हुआ और अपकमिंग जो 3 अगस्त को उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। तो क्या अब फिर से दोबारा मेडिकल कराना पड़ेगा क्या उनको? तो भाई ऐसा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपका मेडिकल हुआ, वीज़ा स्टाम्प हुआ और 90 डेज़ के अंदर में अगर आपने फ़्लाइट कर लिया तो इट्स ओके। अगर वीज़ा एक्सपायर कर गया, फ़्लाइट नहीं हुआ, फिर से री स्टाम्प के लिए आपको वीज़ा करना होगा या रिन्यूअल करना होगा, तो ऐसे कंडीशन में आपको गमका मेडिकल लगेंगे, फिर से आपको कराना पड़ेगा। क्योंकि गमका मेडिकल आपको जब री स्टाम्प के लिए जाएगा तो वैलिड गमका मेडिकल चाहिए। आपका तो गमका मेडिकल 90 डेज़ के बाद एक्सपायर हो चुका है। ऐसे कंडीशन में आपको गमका मेडिकल लगेगा और लगेगा ही, आपको कराना ही पड़ेगा। ऑलराइट दोस्तों, आपका डाउट्स क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये कुछ सवाल थे, वैलिड क्वेश्चन थे जो आपको बहुत फायदा। दोस्तों अगर पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। आगे भी बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन करियर के रिगार्डिंग मिलती रहती है। आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।